जो आज हम कहानी के बारे में विचार करेंगे कि कहानी क्या है और कहानी हमें क्या संदेश देती है और कहानी को पढ़ने से हमें क्या लाभ है और कहानी हमें क्यों सुननी चाहिए या क्यों पढ़नी चाहिए, इसके बारे में विचार करेंगे कि कहानी का स्वरूप या उसका मूल जो विषय वस्तु है, उसका मूल जो आधार स्तंभ है वह क्या है, कि कहानी क्या है। तो हम ये देखेंगे कि कहानी एक और मनुष्य के हृदय का रंजन कर उससे उदात्त बनाती है, तो दूसरी ओर उसे सही मार्ग दिखाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कहानी हमारा मनोरंजन तो करती ही है, साथ ही में हमें उचित मार्ग भी दिखाती है। अर्थात हमें कुछ न कुछ एक संदेश देती है, हमें सही राह दिखाती है, हमें एक सही रास्ता दिखाती है। हम ये देखेंगे कि प्रारंभ में पंचतंत्र, हितोपदेश एवं पौराणिक कथाओं का यही महत्व रहा है, और इन कथाओं ने जहाँ मनुष्य का मनोरंजन किया है वहीं उसे उपदेश भी दिया है। अर्थात कहानी मनोरंजन के साथ साथ उपयोगी भी और सार्थ है, इसीलिए उसकी सार्थकता है, इसीलिए उसका इतना महत्व है। आज हम जिस कहानी की बात करते हैं या कहानी की जिस विधा के रूप में आज मान्यता देते हैं, वह सर्वथा एक आधुनिक विधा है और उसका स्वरूप इन परंपरागत कथा रूपों से भिन्न है। इस प्रकार हम ये देखेंगे कि कहानी जो है आधुनिक साहित्य की वह विधा है जिसमें गद्य या छोटे आकार में जिसकी रचना की जाती है और मानव जीवन या जगत की किसी एक घटना, वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, मनोभाव या विचार को लेकर के अपना स्थापत्य इस तरह निर्मित करती है कि पाठक उससे पढ़कर या सुनकर के रससिक्त और अभिभूत हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कहानी का जो आधार है वो काफी व्यापक है। एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई घटना भी हो सकती है, कोई भाव भी हो सकता है, हमारा विचार भी हो सकता है, मनोविकार भी हो सकता है। तो हम इस प्रकार ये देखते हैं कि कहानी अपनी जो मूल संवेदना है उसमें तार्किकता का भी महत्व रखती है। अर्थात तर्क के द्वारा उसको प्रभावशाली बनाती है और अपना एक उद्देश्य लेकर के पाठक के सामने या श्रोता के सामने मुखरित होती है। उससे पाठक में कहानी को जब वह एक बार पढ़ना या सुनना प्रारंभ करता है तो कौतूहल होता है, जिज्ञासा होती है, एक उत्सुकता बनती है, तो वह उसको आगे और आगे क्या हुआ, इसमें आगे क्या हो रहा है, ये एक जिज्ञासा बनी रहती है, ये एक कौतूहल बना रहता है। तो वह यदि सुन रहा है तो वो आगे पूछेगा, आगे क्या हुआ, आगे बताइए क्या हुआ इस कहानी में। तो अर्थात वह उसका मध्य और अंत जानना चाहता है। उसी प्रकार यदि वह कहानी को पढ़ रहा है तो उसको वह कहानी को बीच में नहीं छोड़ेगा, उसकी उत्सुकता बनी रहेगी, तो वह उसका मध्य और उसका अंत जानना चाहेगा कि उसका अंत क्या हुआ, वह समाप्त कैसे हुई कहानी, यह उसकी एक जिज्ञासा बनी रहती है। तो हम ये कहते हैं कि यह जो एक कौतूहल या जिज्ञासा है
पढ़ने की जो, सुनने की जो एक अभिरुचि उत्पन्न करता है, वही कहानी की मुख्य ताकत है, वही कहानी की सार्थकता है, वही उस लेखक की या कहानीकार की सार्थकता है। वह अपने उद्देश्य में तभी सफल होता है जब पाठक के मन में या श्रोता के मन में यह एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, कौतूहल रहता है कि क्या हुआ, देखें आगे, सुने इसको, पढ़ें कि इसका अंत क्या है, इसके मध्यम में क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा। ये जानने की जो अभिरुचि उत्पन्न होती है, वही उस कहानी की मुख्य ताकत होती है। हम इसलिए ये कह सकते हैं कि यह तभी हो सकता है जब कहानी मानव जीवन और उसकी स्थितियों का विश्वसनीय और प्रभावशाली चित्रण करे। यदि विश्वसनीयता नहीं है तो क्या होगा, ये अर्थात मतलब हम यूं कह सकते हैं कि विश्वसनीयता का अभिप्राय ये है कि कोई घटनाक्रम हुआ, यदि उसमें विश्वसनीयता नहीं है, अर्थात सत्यता नहीं है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, तो हमारे मन में तुरंत ये एक प्रश्न जागृत होगा, ऐसा कोई हो सकता है क्या, ऐसा थोड़ी हुआ होगा। तो जब यह बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो वह बातें कहानी के महत्व को कम कर देती हैं। तो इसलिए हम ये देखेंगे कि मानव जीवन की और उसकी स्थितियों में विश्वसनीयता और प्रभावशाली का चित्रण होना बहुत जरूरी है, और तभी वह कहानी के महत्व को उजागर कर सकती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब कोई कहानी किसी भी घटनाक्रम को, किसी व्यक्ति को, संवेग को या भावनाओं को, विचारों को, घटनाक्रम को लेकर के कही जाती है, तो जब कहानी कही जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण या प्रभावशाली जो बिंदु होता है वह होता है उसका शीर्षक। शीर्षक होता है मतलब उसका नाम। जैसे किसी कहानी का नाम हुआ तो हमारी उसके साथ ही जिज्ञासा या एक रुचि उत्पन्न होती है कि अरे ये नाम है तो क्या होगा, इसमें क्या है। तो ये जो विस्मय बोधक या प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे सामने आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वह हमें उस कहानी को समझने में, पढ़ने में, उसको प्रारंभ करने में, उसके अंत की ओर ले जाने में बहुत ही प्रभावशाली हमारे अंदर विचार उत्पन्न करती है। हमें लगता है कि भी ये कहानी जो है हम पढ़ रहे हैं तो इसका मूल आधार या मूल तत्व ये क्या है, इसको हम पढ़ें या सुने, और यही इसका मूल जो है वह स्वरूप कह दें या कहानी का ये कहें कि कहानीकार की सार्थकता जो है वह भी इसी में प्रतिपादित होती है।